तो आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 4A का सेकेंड क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का उसको आप लोगों ने पढ़ा था और पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था। तो आप लोग उम्मीद है कि वो सब बातें समझ चुके होंगे कि रचनाएं में क्या क्या करते हैं जो हमने बताया था। तो सेकेंड क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि एक एक बात समझ में आ सके। और डेली आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें दो जीवाएं PQ और RS लीजिए जो परस्पर समांतर नहीं है। इन दोनों रेखाखंडों के लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रचना करेंगे। रचना करने का मतलब पहले बनाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ रचना जो भी लिखना हमने बताया उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या देखिए कह रहा है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त आप लोग जानते ही हैं। तो 3 सेमी त्रिज्या का कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो प्रकार हमने बताया था स्केल और प्रकार का यूज करेंगे। तो जो ये प्रकार में हम क्या करेंगे, पेंसिल को लगाएंगे ऐसे और 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त कह रहा है। तो हमने उस दिन सेमी बताया था क्या होता है। इसमें से हम लोग नाप के 3 सेमी दूरी ले लेंगे ऐसे। देखिए इसका जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक का वो हो जाएगा 3 सेमी। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 सेमी ले लेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। तो हम वृत्त यहाँ बना रहे हैं। देखिए हम तो यहाँ आप लोगों को समझने के लिए बड़ा सा वृत्त बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को 3 सेमी का ही लेके बनाना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ वृत्त बना दिया। एक हमने यहाँ वृत्त बना दिया मान लीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ एक 3 सेमी का इसमें लेके प्रकार में दूरी और एक वृत्त बना दिया। और वृत्त का ये जहाँ से वृत्त को बनाते हैं इसको केंद्र कहते हैं। इसका नाम मान लीजिए हमने लिख दिया O। वृत्त के केंद्र को O लिखते हैं। तो हमको क्या करना है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है वो दिया है। तो देखिए O लिख दिया हम। अब क्या करेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। हमने वृत्त खींच लिया। कहना है इसमें 2 जीवाएं PQ और RS लीजिए जो परस्पर समांतर नहीं है। ये आप लोगों की किताब में कुछ लोगों में ये दिया होगा, कुछ लोगों नहीं दिया, उससे नहीं मतलब है। PQ और RS कह रहा है 2 जीवाएं। अब जीवा किसको कहते हैं, वृत्त के देखिए वृत्त पर कोई 2 बिंदु ऐसे लेते हैं, वृत्त पर कहीं भी ले सकते हैं और उसको स्केल से ऐसे स्केल को रख के और मिला देंगे तो उसी को कहेंगे जीवा। ऐसे वृत्त पर 2 बिंदु लेंगे और उसको मिला देंगे तो जीवा हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें 2 जीवाएं PQ और RS खींचिए। ये जो जीवा खींचेंगे इसका नाम लिख देंगे PQ। तो एक को हमने देखिए लिख दिया PQ और एक और लिखना है RS जो परस्पर समांतर नहीं है। समांतर कहते हैं इसको। ये समांतर हो गया। प्रत्येक स्थिति में देखिए दूरी इसका बराबर होगा 2 रेखा का, तो उसको समांतर कहते हैं। ये समांतर नहीं है मतलब तिरछा है दोनों। एक यहां हो गया। तो मान लीजिए हमने एक ऐसे जीवा ले लिया, उसको कह रहा है RS। इसका नाम हम लोग लिख देंगे RS। ऐसे दोनों अगर सीधा सीधा रहता तो समांतर कहते हैं, या तो ऐसे ऐसे रहता मतलब प्रत्येक स्थिति में इसका दूरी बराबर होगा तो समांतर कहेंगे। तिरछा होगा दोनों, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, तो देखिए समांतर नहीं है, तो वही कह रहा है। और 2 बिंदुओं को मिला देंगे वही जीवा होता है। यहाँ भी हमने वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिला दिया है। तो देखिए हमने इसमें 2 जीवाएं खींच लिया जो समांतर नहीं है। 3 सेमी त्रिज्या का ये वृत्त बना लिया हमने। अब कह रहा है इन दोनों रेखाखंडों के लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं।
लंब समद्विभाजक किसको कहते हैं? हमने बताया था कि एक रेखा को दो बराबर भागों में बांटना, उसी को लंब समद्विभाजक कहते हैं। जो रेखा यहाँ बीच से खींचते हैं वही क्या होता है? लंब समद्विभाजक होता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखा होता है। तो वही दोनों का खींचना है। तो देखिए लंब समद्विभाजक खींचना हमने बताया था, मतलब दो बराबर भागों में इसको ही बांटना है, इसको ही बांटना है कह रहा है। और आगे कहना है कि इन दोनों रेखाखंडों के लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं। कह रहा है इसको जब समद्विभाजक करेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे इसको भी और इसको भी, तो दोनों रेखा किस बिंदु पर मिलेंगे वो बताना है। तो देखते हैं, इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे? हमने बताया था दो बराबर भागों में बांटना प्रकार में, प्रकार को P पर रखेंगे और इस PQ के आधे से अधिक का दूरी लेंगे, ऐसे आधा से अधिक दूरी अंदाज से ले लेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे। उसी दूरी से नीचे भी चाप लगाएंगे, उसी दूरी को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, कि ऊपर रख के ऊपर और नीचे दूसरा चाप लगाएंगे। दोनों चाप जहां कट रहे हैं उसी को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो हमने क्या किया, PQ को दो बराबर भागों में बांट लिया, यानी कि हमने एक इसका लंबार्धक रेखा खींच लिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक या लंबार्धक रेखा भी कहते हैं, जो दो बराबर भागों में बांटता है। अब फिर से क्या करेंगे, हम RS को भी दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो क्या करेंगे, R पर रखेंगे इस प्रकार को और आधा से अधिक दूरी ऐसे ले लेंगे इसका RS का अंदाज से ही, और ऊपर और नीचे एक चाप लगाएं। हम S पर रखेंगे और घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, ऐसे एक दूसरा चाप ऊपर और नीचे लगाएंगे। जो पहले चापों को देखिए दो जगह काट रहा, उसका भी कुछ नाम लिख सकते हैं हम लोग। इसका MN हमने लिखा, इसका मान लीजिए इसका A लिख दिया हमने, इसका B लिख दिया। A और B को मिलाते हुए भी हम एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। ऐसे मिलाते हैं, जहां कटा हुआ है दोनों का स्केल से ऐसे रख के और मिलाते हुए रेखा खींच देते हैं। तो हमने देखिए जो रेखा खींचा, इसको ऐसे खींचेंगे, दोनों को पूरा बड़ा रेखा खींचेंगे। ये हमने जो खींचा था इसको भी ऐसे खूब बड़ा खींच लेंगे और इसको भी खूब बड़ा ऐसे खींच लेंगे। तो ये जो दोनों रेखा हम खींचेंगे, जब आप लोग सीधे बनाएंगे इसको, तो ये दोनों जहां मिलेंगे वो केंद्र पर ही मिलेंगे, O पर ही मिलेंगे। ये दोनों जो वृत्त का जीवा होगा उसको दो बराबर भागों में जब बांटते हुए दोनों को रेखा खींचेंगे, तो ये दोनों जहां एक दूसरे से मिलेंगे, कह रहा लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं। तो ये दोनों लंब समद्विभाजक रेखा जो है वो केंद्र O पर मिलेंगे। यही लिखना है आप लोगों को। तो सब इसका रचना भी लिखना है, जैसे हमने बताया था, जैसे बनाते हैं वैसे लिखते जाते हैं। तो लिखते हैं हम, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं। हमने बताया था ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखते हैं, ज्ञात है में लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है। तो पूरा नहीं लिखते हैं। देखिए क्या दिया, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, मतलब इसमें एक वृत्त दिया 3 सेमी त्रिज्या का। तो वही ज्ञात है में लिखेंगे 3 सेमी त्रिज्या का जो मेन चीज होगा वही लिखते हैं। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, बस इतना ही लिखेंगे, हमको ज्ञात है। अब दूसरा हमने बताया था हेडिंग क्या लिखते हैं, रचना करनी है, रचना करना है या रचना करनी है, बात एक ही हुआ। रचना करनी है में हमको क्या लिखना है, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा रहेगा। तो लिखेंगे
पी क्यू और आर एस का लंब समद्विभाजक खींचना। पी क्यू और आर एस का क्या करना है, लंब समद्विभाजक खींचना है, तो वो लिख देंगे। यही मेन काम करना है, और किस बिंदु पर मिलेंगे वो तो बाद में लिखना है उसको। तो रचना करनी है। अब तीसरा हेडिंग हम लोग लिखते हैं रचना के चरण, जो हम लोगों ने बनाया होगा। रचना के चरण में नंबर डाल डाल के लिख लेते हैं। तो मान लीजिए हमने पहला नंबर लिख दिया। क्या सबसे पहले हमने क्या किया है, 3 सेमी का एक वृत्त खींचा है। तो लिखेंगे सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले हमने 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। क्वेश्चन में यहां देखिए दिया भी है। उसके बाद हमने क्या किया है, वृत्त में 2 जीवाएं पी क्यू और आर एस लिया। दूसरा नंबर, वृत्त की 2 जीवाएं पी क्यू और आर एस खींचा। आगे ये भी लिख सकते हैं जो परस्पर समांतर नहीं है, जो समांतर नहीं है ये भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। वृत्त की 2 जीवाएं पी क्यू और आर एस खींचा। अब हमने क्या किया है, अब पूरा इसमें डिटेल में नहीं लिखेंगे कि आधा से अधिक दूरी लिया है, यहाँ से आधा से अधिक दूरी, बस ऐसे लिख देंगे दोनों जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचा। तो 60 में ये हो गया इतना। तो तीसरे नंबर पर हम लोग लिख देंगे दोनों जीवाओं पी क्यू और आर एस के लंब समद्विभाजक खींचे। लंब समद्विभाजक इसी रेखा को कहते हैं जो 2 बराबर भागों में बांटता है। इसी रेखा को लंब समद्विभाजक या लंबार्धक रेखा कहते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों रेखाओं का लंब समद्विभाजक खींचा। अब बताना है ये दोनों रेखाखंडों का लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं। तो केंद्र पर मिल रहा है, देखिए। तो लिख देंगे यहां चौथे नंबर में दोनों लंब समद्विभाजक केंद्र ओ पर मिलते हैं। ये लिख देंगे दोनों लंब समद्विभाजक केंद्र ओ पर मिलते हैं। बस हो गया इतना। यहाँ पूरा डिटेल में हमने नहीं लिखा, आधा से अधिक दूरी लेने वाला, इसको हमने ऐसे लिख दिया दोनों जीवाओं पी क्यू आर एस के लंब समद्विभाजक खींचे, तो उसी में हो गया। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिया 8 सेमी माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल से 8 सेमी इसमें से नाप के और एक रेखा खींच लेंगे। नाप के आप लोगों को खींचना है। इस रेखा का कुछ नाम लिख देंगे। मान लीजिए ए बी हमने लिख दिया।
कह रहा है 8 सेमी माप के एक रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। इस रेखा हमने एक ए बी खींच लिया जो कि 8 सेमी का है। इसको क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। तो हम लोग 2 भागों में बांटना जानते हैं। 2 बराबर भागों में क्या करते हैं, उसके लिए पहले ए पर रखते हैं, प्रकार के सहायता से ही बांटेंगे। और इस रेखा के जो ए बी रेखा है इसका आधा से अधिक दूरी लेंगे, अंदाज से ही आधा से अधिक जितना चाहेंगे ले सकते हैं, आधा से अधिक ही रहना चाहिए। तो ऐसे ए पर रख के क्या करेंगे, एक चाप ऐसे ऊपर और नीचे के तरफ लगा देंगे। अब उस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, बी पर रखेंगे और दूसरा चाप लगा देंगे ऊपर और नीचे के तरफ। जो पहले चापों को देखिए 2 जगह काट रहा है, मान लीजिए यहाँ काट दिया एम पर, यहाँ काट दिया एन पर। तो क्या करेंगे, अब एम और एन को मिलाते हुए स्केल से एक रेखा खींच लेंगे सीधा, एकदम ऐसे सीधा रेखा आप लोग स्केल से खींचेंगे। तो ये क्या हुआ, अब ए बी 2 बराबर भागों में बट गया। हमको 4 बराबर भागों में बांटना है। 2 भागों में हमने बांट लिया। यहाँ कुछ नाम लिख लेंगे, मान लीजिए इसको हमने लिख दिया ओ जो है उसी ने 2 भागों में बांट दिया है। अब हमको करना है 4 भाग। देखिए तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट लेंगे और इसको भी 2 भागों में बांट लेंगे। तो 2 और 2 4 भाग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमको मिल गया है एओ रेखा और एक ओ बी। इसको हम लोग 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो एओ को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकार में अब ए पर रख के एओ का आधा से अधिक दूरी लेंगे, अंदाज से ही। देखिए हमने ऐसे ले लिया दूरी आधा से अधिक। तो क्या करेंगे, आधा से अधिक दूरी लेंगे, उसी से एक चाप लगा देंगे ऐसे। और उसी दूरी से अब ओ पर रख के, ये देखिए ए से जब रखेंगे तो ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे के तरफ चाप लगाएंगे ऐसे। और उसी दूरी से अब ओ पर रख के दूसरा चाप लगा देंगे। तो जहां जहां कट रहा है इसका भी कुछ नाम लिख लेंगे। मान लीजिए हमने इसको सी लिख दिया, इसको डी लिख दिया। तो सी डी को मिलाते हुए एक सीधा रेखा खींच देंगे स्केल की सहायता से। देखिए ऐसे हमने इसको 2 भागों में बांट लिया बराबर। यहां भी कुछ नाम लिख देंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया एच इसको। अब क्या करेंगे, ओ बी को भी 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। इसका भी आधा से अधिक दूरी लेंगे और ऊपर और नीचे के तरफ ऐसे चाप लगा देंगे। उसी दूरी से बी पर रख के ऊपर और नीचे पहले चाप को काट लेंगे और ये भी स्केल की सहायता से मिला देंगे। मान लीजिए ये कटा था ई पर और ये है एफ पर, ई और एफ को मिला दिया हमने। तो एक रेखा और खींच दिया हमने ऐसे। इसको हम लोग लिख देंगे क्या, कुछ भी लिख सकते हैं, आई मान लीजिए हमने लिख दिया। तो देखिए ये जो ए बी रेखा था वो 1 2 3 4 बराबर भागों में बट गया है। यही देखिए ए एच ओ आई बी 4 भागों में बट गया। तो यही हमको अब लिखना क्या है, यहाँ देखिए हल में सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखा जाता है, जो क्वेश्चन में दिया 8 सेमी माप का रेखाखंड दिया है। तो लिखेंगे 8 सेमी माप का एक रेखाखंड। यही क्वेश्चन में दिया है 8 सेमी माप का एक रेखाखंड। दूसरा हेडिंग क्या लिखते हैं, रचना करनी है, क्या बनाना है हमको। तो क्या बनाना रहता है, इसमें क्या बनाना है, देखिए इस 8 सेमी माप के रेखा 4 बराबर भागों में बांटना है। तो लिखेंगे रेखाखंड को 4 बराबर
4 बराबर भागों में बांटना। अब रचना के चरण लिखते हैं। इसको नंबर डाल डाल के लिखेंगे रचना के चरण। तो सबसे पहले हमने एक रेखा खींचा है 8 सेमी का, तो उसको लिख देंगे। लिखेंगे सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 8 सेमी, ऐसे लिख सकते हैं, AB बराबर 8 सेमी का खींचा। सबसे पहले हमने यही किया है कि एक रेखा 8 सेमी का खींचा है, तो वो हमने लिख दिया। सेकेंड नंबर पर हमने क्या किया है, ए को केंद्र मानकर AB के आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाया, पुनः उसी दूरी से B को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया। तो लिखेंगे क्या, ए को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाया। यही हमने किया। फिर पुनः उसी दूरी से दूसरा चाप लगाया। तीसरे नंबर में लिखेंगे पुनः उसी दूरी से दूसरा चाप लगाया, जो पहले चापों को M और N पर काटता है। M और N पर काटता है। M और N को मिलाते हुए एक रेखा खींचा। M और N को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जो AB को O पर काटता है, जो AB को O पर काटता है। अब देखिए फिर क्या हमने किया है, AO और OB को भी 2 बराबर भागों में हमने बांटा। तो पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे AO और OB को भी हमने 2 बराबर भागों में बांटा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया प्रकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग 4 सेमी इस प्रकार को ऐसे रख के 4 सेमी इसमें दूरी नाप लेंगे स्केल से, और तब एक वृत्त खींच देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, 4 सेमी का दूरी लेंगे और एक वृत्त ऐसे खींच लेंगे। प्रकार की सहायता से आप लोग वृत्त खींचेंगे जो कि 4 सेमी त्रिज्या का होगा, मतलब इसमें 4 सेमी दूरी लेके खींचना है। अब क्या करेंगे, वृत्त पर एक जीवा खींचिए।
इसमें मान लीजिए वृत्त में, वृत्त का जीवा क्या होता है, वृत्त पर कोई दो बिंदु मान लीजिए हमने ले लिया ए बी, कुछ भी नाम लिख सकते हैं और इसी को मिला दिया ऐसे, यही एक जीवा हो गया। इसमें कहीं भी खींच सकते हैं जीवा को। तो कह रहा है कि एक जीवा खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। यहाँ वृत्त का केंद्र होता है जहां से वृत्त बना होता है, तो वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र मान लीजिए O है, तो कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु, ये जीवा उसका मध्य बिंदु मतलब बीच के बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। तो इसका बीच का बिंदु हमको पता नहीं है अभी, तो क्या करेंगे, बीच का बिंदु निकालने के लिए इस AB रेखा को, जो ये जीवा है, इसको दो बराबर भागों में बांट लेंगे। अब दो बराबर भागों में बांटना आप लोग जानते हैं कि A पर रखेंगे चाप को, आधा से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे प्रकार को रखने के बाद ऐसे ऊपर और नीचे, और उसी दूरी से यहाँ रख के दूसरा ऐसे चाप लगाएंगे और दोनों को मिलाते हुए ऐसे एक रेखा खींच लेंगे। तो यही क्या हुआ, ये मध्य बिंदु मिल गया इसका, इसका नाम मान लीजिए हमने रख दिया M। यहाँ जो कटा है उसका भी कुछ नाम लिख सकते हैं, मान लीजिए PQ हमने लिख दिया है। तो ये जो M हुआ ये मध्य बिंदु हो गया जीवा का। कह रहा है जीवा के मध्य बिंदु की दूरी क्या कहाँ से नापना है, केंद्र से। ये होता है, ये केंद्र है और ये मध्य बिंदु है, तो यही जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, यहाँ तक का वही नाप के लिखना है। तो क्या करेंगे, स्केल को ऐसे रख लेंगे केंद्र से और यहाँ तक ऐसे रखेंगे, और ये जो दूरी होगा, कह रहा वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु का, ये जो मध्य बिंदु है इतना ही दूरी नापेंगे, और नापने के बाद जितना आएगा उतना सेम ही आंसर लिख देंगे, हो गया। तो हमने जो किया उसको रचना में लिखना भी पड़ेगा, तो लिखते हैं हम लोग। हमने बताया सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं ज्ञात है। अब ज्ञात है में क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है, तो 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त दिया है, तो वही लिखेंगे 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, ये हमको ज्ञात है। रचना करनी है, रचना क्या करनी है हमको, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात करना है, यही करना है। तो लिखेंगे केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करना। जीवा के, ये केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को दूरी ज्ञात करना है, क्वेश्चन में दिया तो वो हमने लिख दिया। रचना के चरण लिखते हैं। रचना के चरण में नंबर डाल के लिखेंगे। सबसे पहले हमने एक वृत्त खींचा 4 सेमी त्रिज्या का, तो लिखेंगे क्या, सर्वप्रथम 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। सेकेंड नंबर में क्या लिखेंगे, हमने एक जीवा AB उसमें खींचा है, तो लिखेंगे वृत्त में जीवा AB खींचा, ये हमने किया है। तीसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, अब ये आधा से अधिक दूरी लिखना छोड़ देंगे, बहुत बड़ा है वो। अब केवल यहां से लिख सकते हैं कि AB का लंब समद्विभाजक खींचा। तीसरे में क्या लिखेंगे, जीवा AB का लंब समद्विभाजक खींचा या मध्य बिंदु ज्ञात किया, ये लिख सकते हैं। जीवा AB का मध्य बिंदु M ज्ञात किया।
यही तो हमने किया, मध्य बिंदु ही निकालना था लमसम द्विभाजक खींच के, तो हमने लिख दिया। 4 नंबर में लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र O से जीवा के मध्य बिंदु M की दूरी नापकर वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु M की दूरी नापने पर यहां देखिए हम खाली जगह छोड़ रहे हैं, आप लोग ये नाप के लिखेंगे कितना सेमी होगा। तो नापने पर इतने सेमी का है, यही पूछा है। वृत्त केंद्र से जीवा के मध्य वृत्त को दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। तो नापने पर यहाँ हमने खाली जगह छोड़ दिया, आप लोग नापेंगे तभी तो पता चलेगा कितने सेमी का है, तो उतने सेमी का लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो उसको आप लोग कल देखेंगे अगले वीडियो में।